हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर बेसिक इंग्लिश ग्रामर से संबंधित टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम जो है वो प्रेडिकेट के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो है वो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से एक ही सेंटेंस के अंदर जो है वो दो पार्ट होते हैं और उसमें एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। जिस किसी ने भी जो है सब्जेक्ट से संबंधित हमारा जो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उससे संबंधित वीडियो जो है जरूर देखें, ताकि आपको प्रेडिकेट वाला भाग भी समझ में आ सके। प्रेडिकेट प्रेडिकेट होता क्या है? ए प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, है ना। जैसा कि आपको बताया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट, है ना। दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, है ना, कि आपको इसमें बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है ना। इसकी ट्रिक ऑफ फाइंडिंग प्रेडिकेट, है ना। आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है वो प्रेडिकेट जो है वो कैसे पता करना है। देखिएगा कि एक जो सब्जेक्ट होता है वो एक पार्ट होगा, जैसे इसमें दे जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट होता है वो क्या होता है, वो सारा जो है वो प्रेडिकेट होता है। यानी कि जो वर्ब से स्टार्ट होके जहाँ तक वाक्य खत्म नहीं होता है वहाँ तक वो जो है प्रेडिकेट ही होता है। चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, चाहे जो है वो क्या हो, मेन वर्ब से जो है वो स्टार्ट हो, यानी कि वो हमेशा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे नेक्स्ट वाले वाक्य में देखो, सी को छोड़ के, यानी सी सब्जेक्ट है और राइट यहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू होता है, वर्ब से स्टार्ट हुआ राइट से, तो यहाँ से लेके ए लेटर तक हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। समझ में आया कि सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी भाग होता है ना, वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी कि जो वर्ब से स्टार्ट होता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट जो है वो हो जाएगा। इससे संबंधित आगे हम देखते हैं प्रेडिकेट की भाग। हम प्रेडिकेट के यहाँ पर जो है वो भाग देखते हैं। सबसे पहले हम जो है प्रेडिकेट का एक भाग होता है वर्ब। क्या होता है, वर्ब। इसमें भी जो है एक मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो होती है। इसी प्रकार से एक और भाग होता है, उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। इसी प्रकार से एक होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में भी दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसका हम जो है वो एक एक करके जो है विस्तार से अध्ययन जो है वो आगे हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्ब्स, यानी कि वर्ब्स क्या होती है। वर्ब होती है डिफाइंस एन एक्शन डन, जो कार्य होता है ना, तो वही क्या है, वर्ब है ना। जिस प्रकार से उठना, बैठना, सोना, रोना, ये सब सारी क्या है, ये वर्ब है, यानी कि क्रिया है। हम नीचे देखेंगे सी ईट्स, है ना, ये ईट्स इसमें देखेंगे ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। और वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब है। कौन सी है, मेन वर्ब है ना। इसी प्रकार से हम देखेंगे सी इज रनिंग। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी दो वर्ब, एक तो इज और एक जो है वो रनिंग। तो यहाँ पर जो इज होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी और जो रनिंग है वो क्या है, मेन वर्ब है। समझ आया। तो एक वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इस प्रकार से होता है। तो वर्ब के दो भाग कौन कौन से हो गए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे आगे ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद में आता है, यानी कि जब भी जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारा वर्ब के बाद में जो है वो आएगा। ट्रिक ऑफ फाइंडिंग ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पर जो है ट्रिक देखेंगे किस प्रकार से जो है ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। जिस प्रकार से रिंकू इज कुकिंग फूड, तो आपको इसमें जो है वट या होम लगाना है और उससे आपको क्या मिल जाएगा, उत्तर जो है वो मिल जाएगा। यानी कि रिंकू क्या पका रही है ना, रिंकू जो है वो क्या पका रही है, आपको उत्तर मिलेगा फूड। तो यहाँ पर फूड मिल जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। पूजा इज रीडिंग इंग्लिश, पूजा जो है वो क्या पढ़ रही है ना, तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा इंग्लिश। तो ये इंग्लिश जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस प्रकार से प्रेम इज सेटिंग ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन टेबल जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के जो है वो कितने पार्ट जो है वो होते हैं। ऑब्जेक्ट के याद रखना दो पार्ट जो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो नॉन लिविंग थिंग होगा, है ना। जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, जिसे हम निर्जीव वस्तु जो बोलते हैं,
उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग थिंग्स होगी, वो जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, यानी कि जो सजीव वस्तु होती है उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही यहाँ पर जो है इन दोनों में अंतर करने का तरीका आपको बता दिया कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स होगी और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग थिंग्स होगी। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं। राधा गैव मी ए बुक। राधा जो है इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट है ना। अब हम देखेंगे कि यहाँ से वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो सारा प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट के अंदर क्या होती है, एक तो जो है वो वर्ब होती है। ये गेव यहाँ पर क्या दे रखी है, वर्ब है ना। तो अब वर्ब के बाद आपको पता है किसका यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिएगा ये जो मी है वो लिविंग थिंग्स है, यानी कि मी जो है वो व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है, तो आप उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलोगे, है ना। इसी प्रकार से ए बुक जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि निर्जीव वस्तु है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे। समझ में आया होगा। राधा गेव मी ए बुक, मी जो है वो सजीव वस्तु है तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए बुक जो है वो एक निर्जीव वस्तु है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसको हम बोल देंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको इतना जो है ध्यान में रखना है। अब हम जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से संबंधित कुछ जो है एग्जाम्पल जो है वो देखेंगे और ये पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे जो है वो पता करते हैं। रवि रिपेयर्ड हिज ओल्ड साइकिल। यहाँ पर जो है ओल्ड साइकिल जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसका पता हमने किस प्रकार से किया, इसका पता हमने किया कि आपको वट लगाना है। क्या लगाना है, वट या होम लगा के आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है ना। तो यहाँ लगाएंगे कि रवि ने क्या रिपेयर किया, तो आपको उत्तर मिलेगा ओल्ड बाइसिकल, है ना। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। इसी प्रकार से ही कॉल्ड रीना टू हिज बर्थडे पार्टी। यहाँ पर जो है उसने किसको जो है वो बर्थडे पार्टी के लिए जो है वो इनवाइट किया, और वो है रीना। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यानी कि वट और हुम को लगा के आप ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हो। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, दे सेंड हर ए बुकेट, है ना। तो जो है यहाँ पर जो है हर जो है वो क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और वो कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से शी बॉट हर डॉटर ए डॉल। उसने अपने डॉटर के लिए जो है वो एक डॉल जो है वो खरीदी। ये डॉटर जो है वो यहाँ पर क्या है, डॉटर जो है वो क्या है, यहाँ पर जो है वो डॉटर क्या है, एक जो है वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो जो है ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमने देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार के ऑब्जेक्ट जो है वो होते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे इसका तीसरा पार्ट, कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में पूरक जो है वो कहते हैं। जो वाक्य के मीनिंग को पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। यानी कि एक वाक्य को जो पूरा करेगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में हम जो है अंतर करना यहाँ पर जो है वो सीखेंगे। आई एम ए टीचर, इसके अंदर देखो आई एम, है ना। आई एम अगर इतना ही वाक्य होता, ए टीचर नहीं होता, क्या ये वाक्य होता पूरा, नहीं होता। तो इस वाक्य को पूरा करने के लिए एक टीचर का यूज किया गया, तो इसका मतलब ये क्या है, पूरक, यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट है। आई एम ए टीचर में ए टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए टीचर इस वाक्य को पूरा जो है वो करता है। इसी प्रकार से पूजा इज रीडिंग इंग्लिश, इसके अंदर जो है पूजा इज रीडिंग, देखो क्या, पूजा इज रीडिंग, पूजा पढ़ रही है, ये वाक्य पूरा हो रहा है। यहाँ पूजा इज रीडिंग वाक्य पूरा हो रहा है, इंग्लिश की जो है जरूरत नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, वो पूरा हो रहा है ना। तो ये जो इंग्लिश लगाया है ये हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि जो सब जो है वाक्य को पूरा करने के लिए यूज किया जाए उसे तो हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जो वाक्य को पूरा नहीं करे, है ना, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। इससे सिंपल भाषा में से इसको समझ सकते हो, है ना। मुझे आशा है कि आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के अंदर अंतर जो है वो पता लग गया होगा कि जो मीनिंग पूरा करता है सेंटेंस का वो क्या क्या कहलाता है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है।
इसी प्रकार से जो है हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और पता करेंगे कि इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट जो है वो है। रिंकू इज कुकिंग फूड, तो यहाँ पर जो है देखोगे आप रिंकू इज कुकिंग, है ना, ये वाक्य पूरा हो रहा है, रिंकू खाना बना रही है ना, तो इसकी फूड जो है इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि रिंकू से फूड का कोई मतलब नहीं है ना, इससे संबंध इसका नहीं है। ये फूड अलग वर्ड है, रिंकू अपना अलग वर्ड है, यानी कि इसमें जो है वो क्या हो गया, लिंक नहीं है। तो ये फूड जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी के प्रणव इज ए स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो प्रणव है, प्रणव इज, अगर इस वाक्य को हम यहीं पूरा करते तो ये वाक्य पूरा नहीं होता। इसको पूरा करने के लिए हमने एक वर्ड लिया ए स्टूडेंट, है ना, ये स्टूडेंट जो है वो उस वाक्य को पूरा करता है। यहाँ पर आप देखोगे प्रणव का सीधा सीधा संबंध है, ये यूज जो है वो स्टूडेंट शब्द प्रणव के लिए हुआ है ना, यानी कि ये स्टूडेंट शब्द प्रणव से लिंक है, इसलिए इसे हमें कॉम्प्लीमेंट जो है वो कहेंगे। सी सीम्स नाइस, है ना, यहाँ पर जो देखोगे कि ये जो नाइस शब्द है वो किसके लिए आया है, सी के लिए ही आया है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। सी सीम्स, अगर यहाँ तक हम वाक्य को पूरा करना चाहेंगे तो वाक्य पूरा नहीं होगा। आई हैड ए पिज़्ज़ा, मेरे पास एक पिज़्ज़ा है ना, तो ये पिज़्ज़ा यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं है। ही इज द बॉस, इस वाक्य में हम देखेंगे कि जो बॉस है वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। क्यों है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो ही से है, क्योंकि द बॉस जो है वो ही के लिए यूज हुआ है, और ये द बॉस जो है वो वाक्य को भी कंप्लीट जो है वो कर रहा है। इंडिया वोन, अगर हम इतना कहेंगे इंडिया जीत गई तो भी वाक्य जो पूरा होता है। इंडिया वोन द मैच, ये भी कहेंगे तो भी वाक्य पूरा होता है। तो यहाँ पर जो है मैच जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में जो है वो पता या अंतर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार से जो है किसी अन्य बुक को लेकर इस प्रकार के एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हो, ताकि आपको जो है इसमें कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रहे। याद रखना, इंग्लिश तभी आपको समझ में आएगी जब आप बहुत सारे जो है एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो है वो देखोगे। आप अन्य किसी भी किताब से, किसी भी जो है बुक से, कहीं से भी आप जो है वो देखिएगा और इसके बार बार जो है वो जो है एग्जाम्पल करिएगा। कॉम्प्लीमेंट, हमने अब तक पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो अंतर। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के पार्ट। कॉम्प्लीमेंट के पार्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले बताया, सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, है ना। जो सब्जेक्ट की तरह कॉम्प्लीमेंट यूज हो उसे सब्जेक्टिव कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव की तरह कॉम्प्लीमेंट यूज हो उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, है ना। देखेंगे कैसे, पहले देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, द वन विच गिव ए कंप्लीट सेंस टू द सब्जेक्ट, है ना, कि हम जो है एक सब्जेक्ट के रूप में अगर हम यूज करेंगे तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि हम सीधा से कह सकते हैं कि वो शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे। जिस प्रकार से हमने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, मेरी इज ए टीचर, कि मेरी जो है वो एक टीचर है, तो इसका संबंध जो है वो सीधा सीधा किससे है, सब्जेक्ट से है। किससे है, सब्जेक्ट से है। तो यहाँ पर ये जो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। याद रखना, क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से माई हस्बैंड इज ए डॉक्टर, है ना, तो अब ये डॉक्टर का संबंध जो है वो किससे, सब्जेक्ट से, तो इसका मतलब यहाँ ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है वो हो जाएगा। इसमें आपको जो है वो समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है, जो सब्जेक्ट से संबंध रखे वो जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। सी मेड हिम क्राई, है ना, यहाँ पर हिम का ना तो सी से संबंध है, न क्राई का जो है वो सी से संबंध है, तो यहाँ पर ये जो है क्राई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से जो है वो दैट स्टोरी इज मेड मी सैड, है ना, तो इस मी का संबंध होना तो दैट स्टोरी से है, ना सैड का संबंध दैट स्टोरी से है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सैड। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, है ना, इस प्रेसिडेंट का जो है
संबंधित सब्जेक्ट से नहीं है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है नहीं, ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आप ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से जो है वो देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या नहीं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सी मैड हिम क्राई, तो यहाँ पर जो है हिम और क्राई का संबंध जो है वो सी से यानी कि सब्जेक्ट से नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना। दैट स्टोरी मेड हिम सैड, सैड का जो है वो संबंध जो है वो दैट स्टोरी से नहीं है। प्रेसिडेंट का संबंध जो है वो दे यानी कि सब्जेक्ट से नहीं है, तो ये संबंध यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का पता कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए हिम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हिम, हिम का आप सब्जेक्ट को ले आओ, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है ही क्राइज। ये अगर हम वाक्य बनाएंगे है ना तो ये वाक्य बन जाता है, यानी कि यहाँ पर ये जो क्राई है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इसी प्रकार से मी जो है मी का सब्जेक्ट होता है आई और आई एम सैड है ना। इस प्रकार से एक वाक्य जो है वो उचित वाक्य जो है वो बन गया है, इसका मतलब यहाँ पर सैड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट है ना, यहाँ पर हिम है और हिम को अगर हम जो है सब्जेक्ट में रूम ले तो इसका हिम का सब्जेक्ट होता है ही इज प्रेसिडेंट, तो ये प्रकार से वाक्य ये सही बनता है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। एक वाक्य हम यहाँ लेते हैं छोटा सा, ही गेव मी बुक, ही गेव मी बुक, ये वाक्य हमने जो है वो लिया। इसमें देखो मी का जो है वो सब्जेक्ट क्या होता है आई है ना, इसको बनाओ आई एम बुक, क्या आई एम बुक सही है, क्या आई सब्जेक्ट के साथ बुक का संबंध है नहीं है, तो इसका मतलब ये बुक यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पर देखा हमने ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इस प्रकार से आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट को जो है वो पता कर सकते हो। अब हम जो है आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और में एक्सरसाइज करते हैं कि कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा डायरेक्ट है ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। इसी प्रकार से पहला वाक्य देखेंगे, जॉर्ज इज द कैप्टन है ना, तो यहाँ पर देखोगे ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, क्या है जॉर्ज जो है वो आपको पता है क्या है सब्जेक्ट है ना। इज यहाँ पर वर्ब है ना। इसी प्रकार से द कैप्टन यहाँ पर क्या है, ये कैप्टन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि जॉर्ज का संबंध सीधा कैप्टन से है। द जज प्रोनाउंस द जजमेंट है ना, तो यहाँ पर जो है जजमेंट का संबंध जो है वो जज से नहीं है, जज से लिंक शब्द नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार माई सिस्टर लुक वरिड है ना, माई सिस्टर इज वरिड है या लुक वरिड है ना, यहाँ पर जो है वरिड क्या है एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। मदर बोट एस टी, यहाँ पर देखिए मदर जो है बोट एस टी है ना, तो यहाँ पर एस और टी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, क्या है दो ऑब्जेक्ट है। आपको बताया कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो जो लिविंग चीज़ें जो है वो आएगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, और जो नॉन लिविंग चीज़ है वो आएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एस यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार देखेंगे द ऑफिसर आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चन, आज है ना, यहाँ पर जो है हिम भी ऑब्जेक्ट है और सेवरल क्वेश्चन जो है वो भी ऑब्जेक्ट है। हिम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेवरल क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे माई आंट हैज ब्रोट मी ए कंप्यूटर, यहाँ पर जो है वो मी देखोगे क्या है मी, और यहाँ पर देखना है क्या ए कंप्यूटर, दो शब्द, ये मी जो है वो क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ए कंप्यूटर भी यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है। ए कंप्यूटर का पता कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर ई मी है, मी का जो सब्जेक्ट क्या होता है आई एम ए कंप्यूटर, वाक्य गलत है, इसका मतलब यहाँ कंप्यूटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो मी तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए कंप्यूटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से द क्लास इलेक्टेड मार्टिन डियर मॉनिटर, यहाँ पर देखिएगा कि जो मार्टिन है इसके बाद जो शब्द आया है डियर मॉनिटर है ना, ये क्या है, ये जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कैसे पता करेंगे, मार्टिन
है ना, इज मोनेटर, मार्टिन जो है वो मोनेटर है, यानी कि शब्द का मोनेटर से शब्द किससे लिंक है, मार्टिन से लिंक है, यानी कि ऑब्जेक्ट से इसका संबंध है, तो हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आवर विजिट मेड द होस्ट हैप्पी, है ना, इसमें भी आप जो है वो पता करके बताओगे कमेंट बॉक्स में। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, इसमें भी आप जो है वो पता करके जो है वो बताओगे। इस प्रकार से हमने कुछ जो है एग्जाम्पल देखे। हमने अब तक जो है इस सेशन के अंदर प्रेडिकेट के बारे में विस्तार से अध्ययन जो है वो किया है। आप इसे देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने फिर जल्द हम आएंगे।